जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र या नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए। आज चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र, इसलिए भारत की सभी नदियां स्त्रीलिंग हैं और ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो पुल्लिंग है। चलिए चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? तो तिब्बत चीन देश पूछा जाए तो तिब्बत चीन, और पर्वत पूछा जाए तो कैलाश पर्वत, और झील पूछा जाए तो मानसरोवर झील, अगर ग्लेशियर पूछा जाए चिमायुंगदुंग ग्लेशियर। चलिए विथ मैप देखते हैं। तो यहां पर कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। झील कौन सी है? तो झील है, कौन सी झील है? झील है मानसरोवर झील। क्या है? झील क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। अगर ग्लेशियर पूछ लिया जाए तो ग्लेशियर कौन सा है? तो ग्लेशियर है आपका चिमायुंगदुंग। चिमायुंगदुंग। चिमायुंगदुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर। चिमायुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक। उसके बाद तो यहां से निकलती है तो तिब्बत और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से। सांगपो। सांगपो नदी या यार लुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो, जांगबो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत और चीन में सांगपो के नाम से, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक पर्वत पड़ता है। पर्वत कौन होता है? नमचा बरुआ पर्वत। ये पर्वत कौन सा है? नमचा बरुआ पर्वत। पर्वत कौन सा है? नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत को काट करके भारत के किस प्रदेश में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे से प्रवेश होती है? दर्रा पूछ लिया जाए तो दर्रा कौन सा है? तो दर्रा आपका कौन सा है? ये है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। अगर दर्रा पूछा जाए तो यांगयाप दर्रा। और प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? नाम क्या होता है? दिहांग या सियांग। नाम क्या होता है? दिहांग या सियांग। दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। ठीक। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग या सियांग कहां प्रवेश करती है? असम में प्रवेश करती है। कहां? असम। असम में स्थान होता है सादिया। कहां होता है? सादिया। सादिया से कहां तक? धुबरी। धुबरी। सादिया से धुबरी
सादिया से धुबरी के बीच में असम में भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थित है। कहां से कहां तक? सादिया से धुबरी पट्टी तक। धुबरी पट्टी तक कितना किलोमीटर है? तो 891 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और किस प्रदेश में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक। उसके बाद यहां पर है पासी घाट। पासी घाट। पासी घाट पासी घाट अरुणाचल प्रदेश और डिब्रूगढ़ असम। यहां पर क्या है? डिब्रूगढ़ है। तो पासी घाट और डिब्रूगढ़ को कौन सा पुल जोड़ता है? तो ये पुल है बोगीबील पुल। इस पुल का नाम क्या है? बोगीबील पुल। बोगीबील पुल जो जिसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 4.94 किलोमीटर। और ये डबल डेकर पुल है। ऊपर से सड़क और नीचे से, उसके नीचे से रेलवे लाइन गुजरती है। ठीक। तो बोगीबील पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो असम असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में? देख लेते हैं। तो असम में एक स्थान है, यहां पर है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है असम में? तो एक सींग गैंडा के लिए, एक सींग गैंडा के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गैंडा के लिए नाम से जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? ओरंग। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग गैंडा के लिए और बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक। दोनों असम में हैं और किस नदी के तट पे हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से शहर असम के हैं, उसको देख लेते हैं। तो कौन सा है? एक हो गया डिब्रूगढ़, पहला डिब्रूगढ़। दूसरा हो गया यहां पर है, कौन सा है? तेजपुर। यहां पर कौन सा है? तेजपुर। तेजपुर। और यहां पे क्या है? यहां पे गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं तो कौन कौन से शहर पड़ते हैं, मुख्य प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी किस नदी के तट पर हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। अब देख लेते हैं बाएं सिरे से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देख लेते हैं बाएं सिरे से। तो बाएं सिरे से एक सहायक नदी होती है, सहायक नदी होती है कौन? दिबांग नदी। कौन नदी? इस नदी का नाम क्या है? दिबांग नदी। कौन सी नदी है? दिबांग नदी। और दूसरी जो नदी है आपकी, कौन सी नदी है? लोहित नदी।
ये कौन सी नदी है? लोहित नदी, लोहित नदी। और लोहित नदी पर ही धौला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल निर्मित है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा पुल है? सबसे लंबा पुल है, ये है धौला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई है, लंबाई देख लेते हैं तो लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। ठीक, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? तो लोहित नदी पर। और लोहित नदी को भारत की खूनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? खूनी नदी। खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। लोहित नदी किस नाम से जानी जाती है? खूनी नदी के नाम से। और तीसरी सहायक नदी जो है, तीसरी जो सहायक नदी है, बूढ़ी दिहिंग नदी। कौन नदी है ये? बूढ़ी दिहिंग नदी। तीसरी जो बाएं सिरे से मिलने वाली तीसरी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी दिहिंग नदी। उसके बाद चौथी जो नदी है, चौथी नदी है, वो कौन सी सहायक नदी है? तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है धनसिरी नदी। कौन नदी? धनसिरी नदी। धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। उसके बाद पांचवी जो प्रमुख नदी है, और पांचवी प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? तो ये है कांपली नदी। कौन? कांपली नदी। कांपली नदी। कापली नदी। कापली नदी। तो बाएं सिरे से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं, पहली कौन सी नदी है? दिबांग नदी। दूसरी कौन सी है? लोहित नदी। और तीसरी कौन है? बूढ़ी दिहिंग नदी। चौथी है धनसिरी नदी। और पांचवी कौन सी नदी है? कांपली नदी। क्लियर? आगे बढ़ चलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी पर दाहिने सिरे से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन हैं? तो पहली नदी आपकी कौन सी है? तो पहली नदी आपकी है, कौन सी नदी है? ये नदी है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश असम में आकर के मिल जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन नदी है? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। उसके बाद कौन सी नदी होती है? उसके बाद सुबनसिरी के बाद कमेंग नदी होती है। कौन नदी होती है? कमेंग नदी होती है। कौन सी नदी है ये? कमेंग नदी है। कमेंग नदी, जो दाहिने सिरे से ब्रह्मपुत्र नदी पर में मिलती है। तीसरी कौन सी नदी है? तो तीसरी नदी है, कौन सी है? पहली हो गई सुबनसिरी, तीसरी हो गई, दूसरी हो गई कमेंग, और तीसरी कौन सी है? तो पहली सुबनसिरी, दूसरी कमेंग, और तीसरी है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी। कौन सी नदी है?
मानस नदी। मानस नदी को, मानस नदी, ठीक, तो मानस नदी है जो दाहिने सिरे से किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? मानस नदी। चलिए, मानस नदी क्लियर है। उसके बाद मानस नदी, पहली सुबनसिरी, दूसरी कमेंग, तीसरी मानस, और चौथी जो नदी है वो है संकोच नदी। कौन सी नदी है? संकोच नदी। ये कौन सी नदी है? संकोच नदी, संकोच नदी। उसके बाद पांचवी जो नदी है वो नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? वो है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा नदी कहा जाता है या उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा नदी कही जाती है तीस्ता नदी। क्लियर। अब इससे संबंधित यानी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित फैक्ट को जान लेते हैं। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो 3 देशों से होकर बहती है। पहला तिब्बत चीन। पहला देश कौन सा है? तिब्बत चीन। और दूसरा देश कौन है? भारत। और तीसरा देश कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो 3 देशों से होकर बहती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 2 राज्य हैं। पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा प्रदेश कौन सा है? असम। असम, ठीक। तो 2 प्रदेशों से होकर बहती है। और भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो गहरी नदी कौन सी है? तो गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी है? भारत की सबसे गहरी नदी। गहरी नदी कौन सी है? तो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी नदी है। और दुनिया के 10वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां आ जाकर के, और जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत चीन, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और ग्लेशियर चिमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। और किस दर्रे से होकर बहती है? तो यांगयाब दर्रे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस पर्वत को काटती है? नमचा बरुआ पर्वत को काटती है। और भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो सबसे गहरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर है। चलिए, और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।